सवाल है कि ओशो कहते हैं कि तुम्हारे सारे भय तादात्म्य की उपज हैं। यहाँ ओशो का तादात्म्य से क्या आशय है? हमारा तो पूरा जीवन ही संबंधों में व्यतीत होता है, फिर जीवन से भय कैसे हटाया जाए? तुम्हारे सारे भय तादात्म्य की उपज हैं, इस वक्तव्य के बारे में जिज्ञासा करिए। तादात्म्य शब्द को ही अगर खोल के देखें तो उसका अर्थ होता है वह मैं हूँ। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है वह मैं हूँ। इस शब्द के मूल में विभाजन है, द्वैत है। शब्द कहता है कि एक तो मैं हूँ और दूसरा मुझसे बाहर कुछ है, और वो जो मुझसे बाहर है कुछ, वो मैं हूँ। इस बात में देखिए क्या क्या छुपा हुआ है। पहली बात तो इसमें अपूर्णता है। आप कह रहे हो कि मैं जो हूं इधर, उसमें कुछ खोट है, वो काफी नहीं है, इसीलिए उसका दूसरे से जुड़ना जरूरी है। दूसरी बात, इस वक्तव्य में बड़ा विरोधाभास है। एक ओर तो आप कह रहे हो कि मैं इधर हूं और कुछ उधर, और फिर आप कह रहे हो जो उधर है वो मैं हूं। पहले आपने क्या कहा? मैं इधर हूं और दूसरा कुछ है जो उधर है, बाहर कहीं। मैं कहाँ हूं? इधर हूं। फिर आप कह रहे हो जो उधर है वो मैं हूं। तद वह आत्म मैं। अगर उसी को कहना था कि तुम हो, तो ये क्यों कहा कि मैं हूं? तो तादात्म्य का अर्थ ही है कि तुम बड़ा बटा हुआ और कष्टपूर्ण जीवन जियोगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम हो कौन। सदा किसी दूसरे के प्यासे बने रहोगे। वो दूसरा कुछ भी हो सकता है। वो कोई व्यक्ति तो हो ही सकता है, वो तुम्हारा अपना व्यक्तित्व भी हो सकता है। वो कोई स्मृति हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें चाहिए। और तुम प्यासे प्यासे से, भिखारी भिखारी से घूमोगे। तुम कहोगे चाहिए। और वो जो दूसरा है जरूरी नहीं है कि एक हो, यदा कदा ही कोई एक होगा। किसी एक पर भी पूर्णतया आश्रित हो जाओ तो कई राज खुल जाते हैं। तुम्हारा तादात्म्य कभी भी विशुद्धतः एक से भी नहीं बैठेगा। तुम पचासों हजारों से जुड़े बैठे रहोगे। कभी कभी तो एक ही समय में इससे भी जुड़ा हूं, उससे भी जुड़ा हूं, सबसे जुड़ा हुआ हूं।
बाहर जो भी तुमने देखा है सदा बदलते हुए ही देखा है। जिसको तुम भीतरी कहते हो उसको भी सदा बदलते हुए ही देखा है। ऐसा तो आज तक किसी ने कुछ देखा ही नहीं जो बदलता ना हो। यह पहली बात। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें अपनी रक्षा करनी है। ये दोनों बातें ठीक है ना। रक्षा करने का अर्थ जानते हो क्या होता है? जो चीज जैसी है उसको वैसा बचा के रखना। ठीक, जब तुम कहते हो कि तुम्हें एक संबंध की रक्षा करनी है तो वास्तव में तुम उसे वैसा ही बचाए रखना चाहते हो जैसा वो है। मैं कहूं कि मुझे इस उपकरण की रक्षा करनी है तो इसका क्या अर्थ होगा? कि ये जैसा अभी दिख रहा है ये वैसा ही बना रहे। इसके 5-7 टुकड़े हो जाएं और वो टुकड़े सारे मेरे पास रहे तो क्या इसकी रक्षा हुई? कोई भी टुकड़ा कहीं गया नहीं। 5 टुकड़े कर दिए गए और 5 मुझे दे दिए गए। पर मैं चाहता हूं कि ये जैसा अभी है इसका रूप, इसका आकार, इसकी पूरी उपस्थिति वैसी ही बनी रहे जैसी इसकी अवस्थिति में बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक। अब जरा ध्यान से देखना। तुमने जो भी देखा उसे बदलते हुए देखा, हमने एक बात यह कही। दूसरी बात हमने यह कही कि अपने आप को हम बचाना चाहते हैं। कोई नहीं है जो नहीं बचाना चाहता। जीवन को देखो, अपने लगातार बचाना चाहते हो। और तीसरी बात है तादात्म्य। अब इन तीनों बातों को जोड़ो और देखो क्या निकल के आया। तादात्म्य का क्या अर्थ है? मैं वो हूं, मैं वो हूं। वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई दीवार हो सकती है, वो इज्जत सम्मान हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो पति हो सकता है, वो पत्नी हो सकती है, कुटुंब, परिवार, कुछ भी हो सकता है। मैं वो हूं। अब ये जो मैं है इसको क्या करना है? इसके प्रति हमारा क्या रवैया है? हमें इसे क्या देनी है? सुरक्षा। मैं वो हूं। मैं को तो हमें बचा के रखना है। मैं में बदलाव हमें स्वीकार नहीं है। यह स्वीकार है? इसमें बदलाव आ जाए आपको स्वीकार है? नहीं स्वीकार है ना। प्रेमी जन बदल जाता है तो तुरंत उस पर आरोप लगता है, तुम तो बदल गए। मैं वो हूं। मैं में मुझे बदलाव स्वीकार नहीं। और जिससे जुड़े बैठे हो उसकी फितरत है लगातार बदलते रहना। कुछ ऐसा है नहीं जो बदलता ना हो। फंस गए ना। मैंने अपने आप को जोड़ दिया तुमसे। अब मैं आश्रित हो गया तुम पर और तुम तो बदलोगे। तुम्हारी मजबूरी है बदलना, नियत की बात नहीं है। तुम विवश हो। तुम भी संसारी हो ना, प्रकृति के गुणों के अधीन। समय का बहाव तुम्हें कुछ और कर ही देगा। और मेरी क्या इच्छा है कि मैं बचा रहूं, सुरक्षा रहे पूरी, कुछ बदले ना। वो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि तादात्म्य माने दुख। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा का टूटना माने दुख। इच्छा थी तुम्हारी कि तुम बचे रहो, बचे रहने की इच्छा, लेकिन जुड़ गए संसार से। संसार में कुछ बचा रहता नहीं। संसार में जो है सब टूटेगा। अब दुख तो पाओगे। इच्छा पूरी होगी नहीं। जो चाहा उसके विपरीत मिलेगा। सद्बुद्धि होगी तो 1-2 बार दिल टूटेगा, उसके बाद सुधर जाओगे। फिर कहोगे भाई ये जुड़ना ही गड़बड़ है।
जहां जुड़ेंगे वहीं चोट लगेगी, और सद्बुद्धि नहीं होगी तो एक जगह से मार खाओगे और दूसरी जगह तैयार हो जाओगे। या फिर कपटी हो जाओगे, झूठ बोलोगे अपने आप से। दिख रहा होगा कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन अपने आप को दिलासा देते रहोगे कुछ बदला नहीं, और जो बदल रहा होगा उस पर पाबंदी रखने की कोशिश करोगे, चेहरे पर एंटी एजिंग क्रीम लगाओगे। दिख रहा है कि सब बदल रहा है, पर छुपाना चाहते हो। छुपाना कितना बड़ा दुख है, जानते हो ना। कितने अपमान की बात है जब अपने ही आप से झूठ बोलना पड़ता है, जानते हो ना। कितने गिर जाते हो, आत्मबल कितना क्षीण हो जाता है जब अपने आप को अंधेरे में रखते हो। कैसा परम विरोधाभास है अपने आप को अंधेरे में रखना। अब कोई पूछे रोशनी में हो कि अंधेरे में, बड़ी अजीब बात है। जैसे कोई कहे कि मैं अपने आप को कमजोर रख रहा हूं, तो एक तरफ तो तुम कमजोर हो, दूसरी ओर बड़े सामर्थ्यशाली। तुम इतने सामर्थ्यशाली हो कि तुमने अपने आप को ही कमजोर कर दिया। गजब विरोधाभास। तुम इतने चतुर हो कि तुमने अपने आप को ही बेवकूफ बना दिया। अब बताओ, चतुर हो कि बेवकूफ हो, कहना मुश्किल है। और हम सब इतने ही चतुर हैं कि अपने आप को ही मूर्ख बनाए हुए हैं। कि जैसे कोई शराब पिए, इतना होश तो उसमें है ही कि जानता है कि नशा कैसे करना है। अब क्या कहें उसको, बेहोश है या होशमंद। एकदम ही बेवकूफ होता तो यह भी कैसे जानता कि नशा करना चाहिए। बुद्धि तो लगाई है उसने, कुछ तो दिमाग चलाया है, तो उसे बिल्कुल बेदिमाग भी कैसे बोले। हां, बद दिमाग जरूर है। हम बेदिमाग लोग नहीं हैं, हम बद दिमाग लोग हैं। हम बुद्धिहीन लोग नहीं हैं, हम दुर्बुद्धि लोग हैं। हमारी बुद्धि चलती खूब है, उल्टी चलती है। जब हम देखते हैं कि दुनिया में जहां भी जाके अटके हैं वहां धोखा ही खाया है, तादात्म्य एक और घाव दे के गया है सदा, तो हमारी बुद्धि हमें यह नहीं बताती कि तादात्म्य ही बुरा है। हमारी बुद्धि हमें बताती है कि जिससे तादात्म्य बैठाया वो बुरा था। 5वीं शादी जरूर सफल होगी। अब 5वीं शादी का यह अर्थ नहीं है कि 5वां पुरुष आएगा जीवन में, कि 5वीं स्त्री। हम एक ही पुरुष से 15 बार शादी करते हैं, जानते नहीं हो क्या। कितनी कितनी बार तो रिश्ता टूटता है। रिश्ता टूटने का अर्थ ये थोड़ी है कि कानूनी तौर पर तलाक ही हो जाए। कानूनी तौर पर रिश्ता बना हुआ है, पर रिश्ता अंदर ही अंदर तो टूट ही जाता है। टूट गया फिर जोड़ लिया, ये तुम क्या कर रहे हो। ये तुम किसी दूसरे पुरुष से अब दिल लगा रहे हो।
ये जो दूसरा है उसने कहा है कि अब मैं पहले वाला नहीं, मैं सुधर गया हूं, मैं बदल गया हूं, अब मैं कोई और हूं डार्लिंग। हमारी बुद्धि कहती है तादाद में बुरा नहीं, वो पिछला व्यक्ति बुरा था, पिछला वाला अगर गया तो ये जो नया आया है इसके साथ अब बड़ी उम्मीद है। या फिर हम कह देते हैं कि हमारे प्रयत्नों में कोई कमी थी, कि जैसे कोई किसी गलत दिशा भागा जा रहा हो और मंजिल ना मिले तो और तेज भागे। तर्क क्या है उसका? मंजिल है तो उधर ही जिधर मैं जा रहा हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? अगर मैंने सोचा है कि मंजिल इस दिशा है तो मंजिल होगी तो इसी दिशा। जरूर मेरे प्रयत्नों में कमी है, मेरी दौड़ में, मेरी तेजी में कमी है जो मंजिल मुझे मिली नहीं, तो और मेहनत करो, जरा गति बढ़ाओ। अरे होनहार, अरे सूरमा, वीर तुम बढ़े चलो। देखा नहीं है सुबह सुबह लोग सुप्रभात के साथ कैसे कैसे प्रेरणास्पद वक्तव्य प्रसारित करते हैं। आज कोई दिखा रहा था मुझे सुबह सुबह कि देखिए ये आया है और ये मेरे शुभचिंतक है, और उसमें लिखा था कि जब भी तुम्हें जीवन ठोकरें देने लगे और तुम्हारा रुकने का मन करे, ठीक तभी तुम अपनी आशा की लौ को बुझने मत देना, अपने सपनों को टूटने मत देना। तो बड़ी गजब बात है। जब भी एहसास होने लगे कि गलत दिशा भागे जा रहे हो और रुकने की बारी आए तो रुकने मत देना अपने आप को, उम्मीद कायम रखना, प्रेरणा, मोटिवेशन और बढ़ा लेना, ताकि उसी दिशा और सरपट भागो। ठहरने पर पाबंदी है, ध्यान पर, समझ पर, दृष्टि पर पाबंदी है। जो करे जा रहे हो करो वही। सपने पूरे करने हैं, भले ही तुम्हारा सपना यह हो कि दुनिया में आग लग जाए, और इसके अलावा हमारा कोई सपना होता भी नहीं। हमारा हर सपना व्यक्तिगत ही तो होता है। कोई उठा लो अपना सपना, वो यही होगा कि मुझे व्यक्तिगत सुख कैसे मिले, और व्यक्तिगत सुख का अर्थ ही यही होता है हम बजाएं हारमोनिया, भाड़ में जाए दुनिया। और क्या होता है? व्यक्तिगत सुख का अर्थ यह होता है कि पड़ोसी के यहां अमृत की वर्षा हो। ऐसा है किसी का सपना यहां पर कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां सबके घर में 5-5 करोड़ आ जाए, बस यही सपना है मेरा? हर सपना व्यक्तिगत ही तो होता है। और जब तुम अपने लिए कुछ मांगते हो तो साथ ही साथ एक छुपी हुई मांग यह रहती है कि जो मुझे मिल रहा है दूसरों को ना मिले। सोचो, तुम्हें मिल गए 50 करोड़ और सबको भी मिल गए तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिले 50 करोड़ और तुम्हारे साथ साथ सबको मिल गए तो तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। जब तुम कहते हो मुझे मिल जाए तो साथ ही साथ दबे स्वर में यह भी कहते हो कि दूसरों को ना मिले, तभी तो पाने का मजा है। तो हर सपना होता तो यही है कि लगे दुनिया में आग। अपना घर साबुत बचा है, उसका मजा ही तब है जब दुनिया में आग लग रही हो। सपनों पर चोट पड़ती हो, जीवन ठोकरें देता हो, तो साफ समझ जाइए कि एक ही मूल भूल है। आप कहीं जाकर चिपक गए, आप कहीं आश्रित हो गए, आप किसी के सहारे जीने लगे, आपने अपना नाम, अपनी पहचान किसी से जोड़ ली। वो कुछ भी हो सकता है, वो भविष्य का कोई लक्ष्य भी हो सकता है,
तादात्म्य का क्या भरोसा। कोई जिए जा रहा है आगे के किसी सपने की आस में। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा व्यापार सारी सरहदों को पार कर जाएगा। आपका तादात्म्य हो गया व्यापार से और सफलता से। दूसरे नहीं दुख देते हमें, दूसरों से जो हमारा असम्यक रिश्ता है वो दुख देता है। आदमी या स्थितियां या कुछ भी बुरा नहीं होता अगर तुम जानो कि उसके साथ सही रिश्ता क्या है। तुम्हें रिश्ता बनाना और निभाना नहीं आता, इसलिए दुख पाते हो। तुम्हें दे दिया जाए अमृत कलश और तुम लेके उससे अपना माथा फोड़ लो, तो इसमें अमृत की क्या गलती। तुम जानते ही नहीं हो कि अमृत कलश से भी रिश्ता कैसे बनाना है। तुम लोग एक तांबे का कलसा है और उसको अपने माथे पे कूट लोगे, अमृत तो गया बह और माथा गया फूट, और कहोगे देखो अमृत, इससे भी चोट ही मिली, मैं ऐसा अभागा हूं, बचपन से यही चला है मेरा। दुनिया धोखेबाज, चोट ही चोट देती है। तुम्हें पता भी है किस चीज का क्या करना है, उपयोग क्या है, क्या सम्मान देना है। मंदिर गए, वहां विराजे हुए थे महाराज, और त्रिशूल लेके तुमने घोंप लिया अपने सीने में। तुम जानते भी हो किसके साथ क्या रिश्ता बनाना है। शिव मूर्ति के पास जाके तुम त्रिशूल पे चढ़ो और त्रिशूल घुस जाए तो शिव की गलती है। शिव मूर्ति के चरणों में बैठते हैं, उनके माथे पे नहीं चढ़ते। शिव के माथे पे चढ़ोगे तो त्रिशूल तो चुभेगा ही। जो सम्यक स्थान था, जो सम्यक रिश्ता था, वो तुमने रखा होता तो सब ठीक रहता। तुम रिश्ता रखना नहीं जानते, तुम आश्रित हो जाते हो, जुड़ जाते हो, निर्भर हो जाते हो, ऐसे अधूरेपन में जीते हो कि जो ही कुछ मिलता है उसी से चिपक लेते हो। यहां तक कि जो तुम्हारे जीवन में इसलिए हो कि तुम अपने पूरेपन को पा सको, तुम उससे भी चिपक लेते हो। वो तुम्हें बताना चाहता था कि तुम पूरे ही हो, पर तुम्हारी जिद और अहंकार ऐसा कि तुमने कहा नहीं, हम तो अधूरे हैं, और हम अधूरे हैं ये हम सिद्ध करेंगे अब तुमसे चिपक करके। तुम हमें बताने आए थे कि तादात्म्य की आवश्यकता नहीं, और अब हम तादात्म्य तुम्ही से रख लेंगे। तुम हमें बताने आए थे कि व्यर्थ बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब हम तुम्ही को लेकर के बुद्धि खूब चलाएंगे। यह है हमारा मुंहतोड़ जवाब। तुम डाल डाल हम पात पात। माया को हल्का समझा था, ये लो जवाब हमारा। कि जैसे गुरु शिष्य के सामने खड़ा होकर के बोले कि बेटा किसी को गाली मत देना, और शिष्य बोले हट साले। तुम हमें जो सिखा रहे थे उसका विपरीत हम तुम पर ही आजमा देंगे, यह है हमारा जवाब। ऐसे तो हम हैं।
अभी थोड़ी देर पहले हम बात करते थे जीसस के विषय में। जीसस धर्म भंजक थे, यहूदी धर्म को तोड़कर रख दिया था उन्होंने। बुद्ध धर्म भंजक थे और हमने उन्हीं के नाम पर धर्म चला दिए। लो, ये हमारी श्रद्धांजलि है उनको। तुम जो तोड़ने निकले थे, हम तुम्हारे ही नाम पर वही चला देंगे। बुद्ध ने कहा, यह मंदिरों में जो हो रहा है वो बड़ा गड़बड़ है। तुम मूर्तियों को पूजे जा रहे हो, तुम झूठ में जी रहे हो। हमने बुद्ध के ही मंदिर बना दिए और बुद्ध की ही मूर्तियां बना दी। यह हमारा करारा जवाब है बुद्ध को। संतों ने कहा प्रेम से जीना, हिंसा बुरी बात। हमने कहा ठीक है, अब हम संत संप्रदाय, संत मत के हैं, और जो हमारे मत को न माने उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखो, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अहिंसा बहुत बड़ी बात है, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुम नहीं समझे, तो जिंदा लौट के नहीं जाओगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि अहिंसा बहुत बड़ी बात है? नहीं समझ रहे। ये ले, ये हमारा जवाब होता है। जरा भरोसा करके तो देखो, क्यों मानसिक रूप से पंगु बने हुए हो? जिन चीजों को तुम अपरिहार्य समझते हो, उनके बिना जीवन बुरा नहीं, हल्का हो जाएगा। आजमा के तो देखो। मेरी बातों पर भरोसा नहीं आता तो स्वयं प्रयोग करो। कुछ भी इतना जरूरी नहीं कि उसके बिना तुम नहीं बचोगे। ये जो तुम हो ना, जो तुम्हारी हस्ती है, ये बड़ी विलक्षण, बड़ी जादुई चीज है। ये ऐसी चीज है कि इसमें से सारी चीजें हटा दो तो भी ये चीज बची रहती है। ये चीज चीजों पर आश्रित है ही नहीं। ये महाचमत्कार है। तुम व्यर्थ डरे हुए हो। जो कुछ भी हट सकता है वो हटेगा। उससे अपने आप को जोड़कर देखना दुख को आमंत्रण है। और दुख ही नहीं, व्यर्थ दुख, क्योंकि जो हट सकता है वो वैसे भी अनावश्यक है। तुम उसके बिना भी भरपूर हो। बस तुम्हें अपने पूरेपन की कोई स्मृति नहीं बची है। बात भीतर दब सी गई है। कोई है नहीं जो उसको झंझोड़ के जगा दे, उठा दे। अंगारे की राख झाड़ने की जरूरत है जरा। तुम भूल गए हो कि तादात्म्य के बिना भी तुम हो और मस्त हो। तुम भूल गए हो कि संसार है, पर इतना बड़ा नहीं है कि तुम पर हावी हो जाए। तुम भूल गए हो कि दुनिया में होने का अर्थ दुनिया का गुलाम होना नहीं होता।
तुम चेतना के गुलाम हो गए हो, तुम चेतनाबद्ध सीमित स्मृति के गुलाम हो गए हो, तुम समय के गुलाम हो गए हो, और तुम्हारी स्मृति शुरू ही तुम्हारे जन्म के क्षण से होती है। उस क्षण से इतर, उस क्षण से परे, पहले नहीं परे भी तुम थे, ये तुमको याद ही नहीं आता, क्योंकि ये याद साधारण याद नहीं है। ये याद वैसी स्मृति नहीं है जैसी हमारी रोजमर्रा की याददाश्त होती है। रोजमर्रा की स्मृति ऐसे चलती है कि कल फल वाले से मिली थी, 2 केले 2 संतरे खरीदे। तुम ऐसे याद करना चाहते हो यदि कि जन्म के पूर्व क्या मामला था तो नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि बात जन्म के पूर्व की नहीं, जन्म के परे की है। आजाद तुम सिर्फ तब हो जब जन्म के परे तुम जो हो उससे जुड़े हुए रहो। अजीब बात है। अभी तक मैं कह रहा था जुड़ना बुरा, अब कह रहा हूं जुड़ना जरूरी। उससे नहीं जिससे जुड़े ही रहते हो, उससे जिससे जुड़ना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि स्वभाव है, एक तरह की विवशता है, सत्य जैसी विवशता। उससे कोई रिहाई, कोई आजादी नहीं। दुनिया के, दृश्यों के, शरीर के, मन के जितने गुलाम रहोगे उतने भोंदू रहोगे। लोगों की शक्लें देखो आमतौर पे, नाम उनके कुछ भी हो, उपनाम एक होना चाहिए, भोंदू। राकेश शर्मा नहीं, उनका पूरा नाम होता है राकेश भोंदू शर्मा। ममता बख्शी, ममता भोंदू बख्शी। तो भोंदूपन तो यह है ही कि सब ठीक ठाक होते हुए भी तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। चित्र देख लो ना कि जैसे इसी कक्ष में तुम यहां बैठे हो ध्यान में, और कोई हो जो घुटनों पर रेंग रहा हो और वो कुछ खोज रहा है, शोले फिल्म की तरह। आश्रम में रिवॉल्वर आ चुका है, तो बाकी सब ध्यान में बैठे हैं, मौज में हैं, और एक है जो बुद्धि लगा रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। हम वैसे ही हैं, जहां कोई गड़बड़ नहीं है हमने वहां गड़बड़ कल्पित कर ली है। जहां मात्र अद्वैत है वहां हमें चारों तरफ द्वैत ही द्वैत दिखाई देता है। जहां मृत्यु है ही नहीं वहां हम मृत्यु के खौफ में जीते हैं। जेल में रिवॉल्वर आ चुका है। हुआ कुछ नहीं, इतना उनको भरोसा हो गया जेल में रिवॉल्वर का कि अंत में उनको मूली लगा के बेवकूफ बनाया गया। दृश्य याद है? अभी अपनी जान बड़े होशियार है और पीछे इनको लगा दी गई है मूली। भरोसा इन्हें पहले ही था कि रिवॉल्वर है, नहीं तो कोई कैसे बेवकूफ बनाता। क्यों भरोसा था? क्योंकि मन जी रहा था अपूर्णता में। मन लगातार इसी वहम में जी रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तो जहां थोड़ी सी भनक मिली
थोड़ा सा मसाला मिला कि तुरंत लपक लिया। वैसे ही हमारा हाल है। तुम्हें 50 तरीके के भय होते हैं, दुख होते हैं, शंकाएं होती हैं, अंततः हर भय यही तो तुमसे कहता है कि मिट जाओगे, कुछ नुकसान हो जाएगा बड़ा। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने समझाया कि हर भय झूठ है, क्योंकि भय की हर कहानी तुमसे अंततः यही कह रही है, आखिरी पंक्ति यही है उस कहानी की, कि तुम मिट जाओगे। यह हो नहीं सकता। जब यह हो नहीं सकता तो भय की उस पूरी कहानी पे भरोसा क्यों करते हो? पर बुद्धि देखो चल रही है। एक दो लोग जिनकी नजरें कह रही हैं आपको क्या पता, हम तो मिट सकते हैं। कितनी बार मिटे हो? मिट ही गए होते तो फिर समस्या क्या बचती? मिटे तुम हो नहीं कभी, और मिटने के खौफ में मरे जा रहे हो। मरण मरण सब करें, मरण न जाने कोय। नुकसान नुकसान सब चिल्ला रहे हैं, और नुकसान कोई अपना होने नहीं देता। एक ही राशि है जो तुमने पकड़ रखी है, उसका नाम है अहंकार, मूर्खता, भोंदूपना। वो तुम छिनने देते नहीं। वही तुम्हारी पूंजी है, उसकी तुम चोरी नहीं होने देते। और रोए यही जा रहे हो कि नुकसान नुकसान नुकसान। हुआ कहां तुम्हारा? नुकसान तो संतों का होता है, वो अपना नुकसान होने देते हैं और फिर पूरे नफे में आ जाते हैं। नुकसान का अर्थ होता है कि कुछ छिन गया, ठीक है, जो छिन सकता था उसे जाने दिया, उसके बाद मौज में खेल रहे हैं। मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म ना होए। कुछ नुकसान होने दो अपने, और फिर देखो कि तुम जी गए कि नहीं, तुम बचे कि नहीं। तुम्हें ताज्जुब होगा। तुम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हो, लेकिन तुम में गजब की ताकत है। और वो ताकत तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक तुम कमजोरी के नाते अपने आप को सुरक्षित रखे रहोगे। तुम अपने आप को चोट लगने तो दो, फिर देखना कि बर्दाश्त कर पाते हो या नहीं। खूब बर्दाश्त करोगे। और ये बात मेरे बताने की नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हें धुकधुकी ही यही लगी हुई है कि झूठ में जी रहे हो। तुम्हारी कमजोरी झूठ है और तुम आतंकित हो अपनी ही सामर्थ्य से। कि जैसे कोई जीवन भर अपने आप को गरीब माने बैठा हो, और फिर एक दिन अचानक उसे पता चले कि खजाना था घर में। तुम क्या उम्मीद करते हो? वो व्यक्ति अचानक निकलेगा और सड़कों पर अपने वैभव का प्रदर्शन करेगा? ना, वो उस खजाने को दबा जाएगा, छुपा जाएगा। अगर वो जीवन भर भीख मांगता रहा है तो उस खजाने को देखने के बाद भी चुपचाप अपने पचके हुए टीन के कप में चाय पिएगा और सदा की भांति भीख मांगने निकल पड़ेगा, जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि उसे अपने ऐश्वर्य का पता ही न चला हो। यही हमारी हालत है। इतने लंबे समय से भिखारी हम रहने के अभ्यस्त हैं
कि अपने ऐश्वर्य की झलक भी यदि मिल जाती है तो उसे हम अनदेखा कर देते हैं। वास्तव में हम उस झलक से डरते बहुत हैं। हम अंधेरे से उतना नहीं डरते, इतना हम रोशनी से डरते हैं। झूठ से हमें कोई डर नहीं, सच्चाई हमें बहुत डराती है। मैं आपको अभी अगर प्रमाणित करने लग जाऊं कि आप दुर्बल असहाय हैं, आप उस बात को बड़ी सामान्य तरीके से लेंगे, कहेंगे तो ठीक है, ये तो हमें पता ही है। आप कांप तब जाते हैं जब यह प्रमाणित होने लगता है कि आप दुर्बल नहीं हैं, आप ताकतवर हैं। क्योंकि यदि यह प्रमाणित हो गया कि आप दुर्बल नहीं, तो फिर आपको आश्रित रहने की भी कोई जरूरत नहीं। आश्रित रहने की जरूरत नहीं तो फिर उन सब चीजों को, लोगों को, विचारों को, जीवनों को पकड़े क्यों बैठे हो जिन्हें पकड़े हो। घर में होते हैं कई बच्चे, उन्हें बिस्तर चाहिए, बिस्तर चाहिए तो बीमार बने रहना जरूरी है। एक था, उसने जो मरकरी वाले थर्मामीटर आते थे पहले, थर्मामीटर तोड़ दिया, उबलते पानी में डाल रहा था उसको। क्यों? मां को दिखाना था कि देखो मुझे 110 बुखार है। झूठी बीमारी जरूरी है ताकि सुविधाएं न छूटें, वो सुविधा व्यर्थ है। वास्तव में बच्चे को बिस्तर पर नहीं, खेल के मैदान में होना चाहिए। उसे आराम नहीं, व्यायाम चाहिए, पर उसे आदत लग गई है गंदी, तो वो झूठे ही स्वांग कर रहा है कि जैसे वो दुर्बल है, बीमार है। वही हालत हमारी है। जानते आप भली भांति हो कि ना आप दुर्बल हो ना बीमार हो, स्वास्थ्य भरपूर है आपका, लेकिन आदत लग गई है बिस्तर की, आराम तलबी है। पता है कि दिख गया कि स्वस्थ हो तो जीवन नया जीना पड़ेगा, एक स्वस्थ आदमी की तरह जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, सत्य की राह चलना पड़ेगा। बड़ी सुविधाएं हैं जो बंद हो जाएंगी, अभी तो बड़ी सुविधाएं हैं। बेचारी अबला है, वो काम क्या करेगी? बेचारा अभी छोटा सा तो है, 28 साल का कुल, अभी तो उसके खेलने के दिन है। वो खेल कौन से खेलता है अभी आपको पता नहीं। अनु है यहां, जर्मनी में जब थी, अपने पढ़ाई के दिनों में छोटी थी, तो अपने खाली समय में बेबी सिटिंग का उसने काम किया हुआ है। तो कल शाम को मुझसे जिक्र कर रही थी, बोली बेबी सिटिंग करने के बाद बच्चों से खौफ हो गया मुझको। बोलती एक बच्ची थी छोटी ही, वो जब तक मेरे साथ रहे वो पूरी स्त्री थी, पूरी स्त्री, दिखने में छोटी है पर पूरी औरत है। उसकी बातें ही वयस्कों वाली, और वो भली भांति जानती थी कि मैं उसकी देखरेख के लिए नियुक्त हूं, तो मुझे आदेश दे, मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। बच्चे जैसा कोई उसका व्यवहार नहीं। और जहां उसकी मां आ जाए तहां वो बच्ची बन जाए, मम्मा मम्मा। छोटी सी लड़की भी भली भांति जानती है कि छोटा बने रहना बहुत जरूरी है ताकि सुविधाएं बची रहें। छोटी सी गुड़िया बने रहने में बड़ा लाभ मिलता है। लाभों में लाभ दूसरा है,
आपसे विनती कर रहा हूं, उस बड़े लाभ की ओर बढ़ें। बच्चे को आराम नहीं, खेल का मैदान दें। आप ही वो बच्चे हैं, आपके बच्चे की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। सुविधाओं में सुख है और खेल के मैदान में आनंद है। बिस्तर को छोड़िए, मैदान में उतरिए। जब आप बिस्तर पर होते हैं तो दावा कर सकते हैं बिस्तर मेरा है, वहां तादाद में बैठेगा। खेल के मैदान में गेंद किसी की नहीं होती, वो खेल की होती है। खेलते हो 10 खिलाड़ी, आप पूछें किसी से गेंद किसकी, वो कहेंगे किसी की भी नहीं है, सबकी है, जो खेले उसकी। खेल की है गेंद, मैदान की है गेंद, और हर खिलाड़ी की है गेंद। क्योंकि गेंद किसी की नहीं है, इसीलिए सब मजे में है। और कोई एक उठा ले गेंद को और दबा ले और निकल ले, तो गेंद सिर्फ उसकी हो गई, और अब दुख सबके लिए है। उसके लिए तो है ही जो गेंद से वंचित रह गया, उसके लिए भी अब दुख है जो गेंद को दबा के निकल लिया। ये सब बातें अभी तक तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में थी। अब जरा दूसरे की बात भी सुन लो। जिससे जा करके आश्रित हो जाते हो, जिससे चिपक जाते हो, उसके साथ बड़ा अन्याय कर देते हो, क्योंकि वो बेचारा असमर्थ है तुम्हारी मांग पूरी करने में। तुमने कोई लक्ष्य पकड़ लिया है भविष्य का, और तुम सोच रहे हो कि लक्ष्य को पालोगे तो सुकून मिल जाएगा। सुकून मिलेगा नहीं, वो लक्ष्य बेचारा असमर्थ है तुम्हें वो सुकून देने में। तुमने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है, तुम चाहते हो उससे सुकून मिल जाए, वो व्यक्ति बेचारा मारा जाएगा, क्योंकि वो भी तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम्हें चाहिए। अब तुम हिंसा करोगे, अब तुम चिढ़ोगे, चिल्लाओगे, खींचोगे, और अब तुम अपनी चिढ़ का ठीकरा उस दूसरे व्यक्ति के सर पे फोड़ोगे, क्योंकि तुमने उम्मीदें रखी थी। उम्मीद थी तुम्हारी कि जुड़ूंगा तो उसको पा जाऊंगा, वो मिलेगा नहीं। और इतनी ईमानदारी हम में है नहीं कि हम मान लें कि भूल हमारी ही थी। हम कहते हैं कि हमने तो प्रेमवश दूसरे से नाता रखा, ये जो दूसरा है ये बेवफा निकला, ये हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं निकला। तुमने प्रेमवश नहीं नाता रखा था, तुमने दूसरे से नाता रखा था अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। और अब तुम्हें दुख भी इसीलिए है क्योंकि दूसरा तुम्हारी इच्छाओं का बोझ उठाने को तैयार नहीं है, और तुम तुले हुए हो कि वो अपना जीवन तुम्हारी इच्छा के मुताबिक जिए। ये बड़ी हिंसा है। दूसरे ने वादा करा था कि वो तुम्हारी घोषित अघोषित चैतन्य, अर्ध चैतन्य सारी मांगे पूरी करेगा। तुमने कभी ईमानदारी से ये उससे पूछा था? और तुम पूछ भी लो ईमानदारी से, तो उसमें क्या इतनी सामर्थ्य, इतनी जागरूकता है कि तुम्हें हकीकत बता पाए? न तुम जानते हो कि तुम्हें दूसरे से क्या चाहिए,
न दूसरा जानता है कि वो तुम्हारी मांग को पूरा करने में समर्थ है भी या नहीं, और गठबंधन हो जाता है। गठबंधन हुआ है पारस्परिक इच्छाओं के आधार पर, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम मेरी इच्छा पूरी करना। दोनों ही पक्षों में इतना आत्मज्ञान तो है नहीं कि अपनी अपनी गहरी इच्छा भी जानते हो, और दोनों ही पक्षों में इतना भी आत्मज्ञान नहीं है कि दूसरे की इच्छा पूरी करने की अपनी सामर्थ्य से वाकिफ हो। लेकिन फिर भी वादा भी हो जाता है और गठबंधन भी हो जाता है। अब एक दूसरे का सर नहीं फोड़ोगे तो क्या करोगे? और पूरी दुनिया इसीलिए एक दूसरे का सर फोड़ रही है। बात व्यक्तियों और व्यक्तियों की ही नहीं है, राष्ट्र और राष्ट्र भी तो इसीलिए लड़ रहे हैं, समुदाय और समुदाय भी इसीलिए लड़ रहे हैं। मैंने तुझसे उम्मीद रखी, तूने मेरी उम्मीद पूरी नहीं करी। तू वैसी चाल क्यों नहीं चल रहा जैसी मैं चाहता हूं। और दूसरे से आप याद रखिए कि कभी यह उम्मीद नहीं करते हो कि उसका भला हो। दूसरे से आप जब भी उम्मीद करते हो तो यही उम्मीद करते हो कि दूसरे के माध्यम से आपका भला हो। संत भी उम्मीद रखता है संसार से, पर संत की उम्मीद संसार से संसार की भलाई के लिए होती है, संत की व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं। आप जब दूसरे से उम्मीद रखते हो तो ये थोड़ी रखते हो कि मेरा भले ही नाश हो जाए पर तेरा कल्याण हो। ऐसी कभी आपने उम्मीद रखी? ऐसा तो नहीं कुछ आपका। दूसरे से आपकी शिकायत भी सदा यही रहती है कि तुम अपना स्वार्थ, अपना हित देखते हो, मेरी कुछ सोचते नहीं। इसी से जाहिर है कि रिश्ते का आधार क्या है। रिश्ते का आधार यह है कि तुम जरा मेरा हित देखो। अब आप अपना हित देखना चाहते हो, वो अपना हित देखना चाहता है, तो रिश्ते में घर्षण तो होगा ही। मौज में जीना है तो इस सूत्र को याद रख लो। ऐसी कोई चाहत रखो ही मत जिसके लिए संसार पे निर्भर रहना पड़े। मांगो तो बस परमात्मा से, और यही मांगो कि कुछ मांगना ना पड़े। इसके अलावा कुछ मांगना मत। एक ही मांग है कि मांगे नहीं। सहारा लो, तादाद में बनाओ तो बस परमात्मा से। और फिर उसका सहारा है तो किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। यह ना कहो कि मैं वो हूं, कहो यदि तो यही कि मैं ब्रह्म हूं। जब कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं तब भी तादात्म्य है, पर तब संसार से नहीं जुड़े हो। जुड़ना ही है यदि तो उससे जुड़ो। अहम ब्रह्मास्मि। वारी